नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो आज हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री जो है वो सचिन पायलट को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस में उनकी जो वैल्यू है, महत्वता है, वो आखिर क्या बची है या नहीं बची है। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि नेताओं का जाना जारी है। हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी, कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी। ये तीन ऐसे नेता हैं जिनका नाम और कद जो है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिंधिया जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, गुलाम नबी सिर्फ जम्मू कश्मीर में जाने जाते हैं। इन्होंने कांग्रेस को जो है वो सालों साल जो है उनकी सेवा की है। और अगर पुश्तों की बात करी जाए, सिंधिया की अगर बात करी जाए तो उनके पिताजी जो थे वो भी कांग्रेस में रहे। तो क्या अब जिस तरीके से हमने देखा कि जो महिलाओं के सम्मान वाला मुद्दा उठा, राजस्थान में पायलट ने कहा कि गहलोत को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पुलिस ने जिस तरीके का बर्ताव किया वो नहीं होना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने भी जो है वो जब कूच की तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। जिस तरीके से कांग्रेस कहती है कि जो मोदी है वो तानाशाह है, यानी कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो फिर जो बीजेपी की सरकार है उसे जेल में डाल देती है, लेकिन कांग्रेस ने भी वही किया। तो आपको क्या लगता है? पहला सवाल यह रहेगा कि कांग्रेस में जो नेता हैं अब उनकी नहीं सुनी जा रही है और गांधी परिवार ही वो परिवार है जो फैसले लेता है, यानी कि उनके आगे किसी की नहीं चलती। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटेजी की कमी है, रणनीतियों की कमी है। आपने जो सवाल अभी खड़ा किया है वो लगभग कठपुतली से तुलना मैं करना चाहूँगा। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कपिल कि आप मुझे बताइए कि अभी तक कौन सा बड़ा फैसला उन्होंने लिया? कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ही सबकी नज़र टिकी होती है कि इनका अंतिम फैसला क्या होगा। भारत जोड़ो यात्रा का प्लान किसका था? भारत जोड़ो यात्रा खत्म कैसे हुई? भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से जोड़ो हाथ अभियान में मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या भूमिका है? राजस्थान में दो बड़े चेहरे हैं, गहलोत वर्सेस यहाँ पर पायलट की हम लोग बात कर रहे हैं। इनका आंतरिक कलह खत्म क्यों नहीं होता है? आप मध्य प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पर आप चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप ये नहीं बता पाए कि कमलनाथ ही सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। गुजरात आप कैसे हारते हैं, हिमाचल प्रदेश आप जीत जाते हैं, लेकिन आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि इस जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो कौन होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आज कमजोर हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि निर्णयों में कमी है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका नहीं निभाते, और यही सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी पार्टी लगातार कहती है कि परिवारवाद की राजनीति देखनी हो, कठपुतली की राजनीति देखनी हो तो कांग्रेस पार्टी को आप देख लीजिए। हमें यहाँ पर आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया, आपने यहाँ पर गुलाम नबी आजाद का नाम लिया, आपने और भी यहाँ पर नाम लिए थे। आखिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी? ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा, उनको ग्वालियर का राजा कहा जाता है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बना देते तो आज किसकी सरकार होती? आप बताइए। मध्य प्रदेश में आज कहीं ना कहीं सरकार जो है कांग्रेस की होती। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गुलाम नबी आजाद की, अगर गुलाम नबी आजाद को ठीक से जो है पार्टी के अंदर रखा जाता तो वो क्यों पार्टी छोड़ते? लेकिन गुलाम नबी आजाद को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं किया गया। तो मुझे यह लगता है कि जहां तक हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं निर्णयों की कमी है। महिलाओं की आवाज देखिए, मैं आपको बताऊं यहां पर कि जब इस बीच आपको टोकना चाहूंगा, ये सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी रहेगा कि पायलट जो है वो महिलाओं के सम्मान को लेकर जो मुद्दा उठाते हैं उसमें भी कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल नजर आती है। प्रियंका गांधी की अगर बात करी जाए तो वो कहती हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यूपी में जाती हैं चुनाव से पहले और बहुत बड़ा कैंपेन होता है, लेकिन जब राजस्थान में इस तरह की चीजें होती हैं तो प्रियंका गांधी तो कुछ बोलती नहीं। प्रियंका गांधी क्या बोलेंगी? जब यहां पर गहलोत ने बोल दिया था सचिन पायलट को गद्दार, तब कौन बोला? राहुल गांधी बोले क्या? इसके साथ साथ प्रियंका गांधी बोली क्या? सोनिया गांधी बोली क्या? कोई भी नहीं बोला। गद्दार सुनने के बाद यहां पर सचिन पायलट बरकरार रहे, राजनीति करते रहे। तो जब यहां पर अपने नेता के लिए कोई नहीं बोलेगा तो महिलाओं के लिए कौन बोलेगा? और दूसरी बात, महिला हूं, लड़ सकती हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में नारा दिया था वो बहाल कहां होगा? आप तमाम जगह चुनाव हारते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो जो आंतरिक कलह देखने को मिल रहा है राजस्थान के अंदर, उसको खत्म करना चाहिए, एक बेहतरीन निर्णय तक पहुंचना चाहिए और सचिन पायलट को ज्यादातर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी युवा नेता की बात करती है, और अगर यहां पर सचिन पायलट सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन सवालों को सुनना बहुत जरूरी है। कपिल, बिल्कुल। तो आपको अब क्या लगता है कि सचिन पायलट की आने वाले वक्त में भूमिका क्या होगी? क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार में वो रहेंगे, या फिर जिस तरीके से वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं सरकार में रहूंगा, आखिरकार उन्हें मजबूरन कोई फैसला लेना पड़ेगा? देखिए कपिल, मैं आपको बताऊं कि राजनीति में हमेशा कुर्सी का खेल होता है और कुर्सी के खेल के पीछे ही तमाम राजनेता भागते हैं। सियासी संग्राम आप यहां पर प्रोग्राम कर रहे हैं, सियासी संग्राम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस संग्राम में सिर्फ और सिर्फ युद्ध
कुर्सी का है। आपको यहाँ पर बता दूं मैं कि अरविंद केजरीवाल भी राजस्थान प्रवेश कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर विकल्प देखे जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सचिन पायलट को जो है कांग्रेस पार्टी आगे नहीं रखती है, सीएम का चेहरा नहीं बनाती है, या फिर स्टार प्रचारक की सूची में आगे नहीं रखती है, या उनकी बातों को जो है नहीं मानती है, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट बड़ा चेहरा है। और ये नारा भी लगा था कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर आम आदमी पार्टी वैसे ही अपना सीएम चेहरा घोषित करती है, और अगर सचिन पायलट कोई बड़ा निर्णय लेते हैं बीजेपी में जाने का या आम आदमी पार्टी में जाने का, तो उनका सीएम बनना तय है। बिल्कुल, राजस्थान से इस तरह की भी खबरें देखी जा रही है कि शायद आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी और बसपा का गठबंधन हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, बीजेपी आपके साथ नहीं जाएगी, तो कुछ इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा होते हुए नजर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए राजनीति में क्या है, आज आप देखिए जब अडानी मामला सामने आता है तो सबसे कट्टर दुश्मन कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी, आज दोनों साथ में नजर आ गए, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो आप समझिए कि विपक्ष तो वैसे भी मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और यहां पर विपक्ष ने ठान लिया कि कुछ भी करना पड़े हम बीजेपी को हराकर छोड़ेंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अंदर किरकिरी हुई है, उस किरकिरी को अगर यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक से निपटारा नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है यहां पर सचिन पायलट कोई दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल और बनता है कि रायपुर का अधिवेशन हुआ, वहां पर सोनिया गांधी ने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगी, जबकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि पायलट पर यही फैसला ले लिया जाए कि गहलोत जो है वो 2023 में कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बजाय इसके वो कहती हैं कि मैं संन्यास ले लूंगी, लेकिन संन्यास लेने से पहले सारे जो विवाद है उन पर फुल स्टॉप लगा दूंगी। तो सोनिया गांधी की क्या भूमिका अब यही रह जाएगी आने वाले वक्त में? अभी भी कपिल, अगर सोनिया गांधी को भूमिका निभानी है तो मल्लिकार्जुन खड़गे से इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कर क्या रहे हैं फिर पार्टी में? राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाइए। यहाँ पर सोनिया गांधी इस्तीफा की बात करती हैं, क्यों करती हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर क्यों टिप्पणी नहीं करते कि आखिर क्यों सोनिया गांधी ने 2024 के पहले इस्तीफा की बात कर दी, जबकि पूरा चुनाव सोनिया गांधी के चेहरे पर भी लड़ा जा सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी अहम चेहरा है, कांग्रेस पार्टी का नींव रखती है, बड़े फैसले वो लेती हैं। तो यहाँ पर मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर इस्तीफा सोनिया गांधी लेती हैं तो जो 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव बाकी है, इसमें भी बहुत बड़ी जो है यहाँ पर खेद देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। बिल्कुल, एक सवाल और करेंगे। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ भारत जोड़ो यात्रा लेकर वो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जगह जगह पर जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, कैम्ब्रिज में देश के खिलाफ बयान देते हैं, उसको लेकर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वापस आने के बाद अब राहुल गांधी फिर एक बार गायब हो गए। देखिए राहुल गांधी गायब हो गए हैं ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है ट्वीट कर रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। आज ही स्मृति ईरानी ने उनको जो है घेरा। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को तो माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने देश का अपमान किया, कैम्ब्रिज जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी चुप या शांत बैठेंगे। आने वाले समय में राहुल गांधी फिर सक्रिय होंगे और सक्रिय होने के साथ साथ ये दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है, क्योंकि राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह दिखा दिया कि एक कोई नेता जो अपनी एसी गाड़ी में बैठता है, जो अपने एसी वाले दफ्तर में बैठता है, वो जमीनी स्तर पर आकर जनता से मिल सकता है, बुजुर्गों से मिल सकता है और जमीनी स्तर पर जाकर मुद्दों को खंगोल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अब शांत बैठने वाले, क्योंकि राहुल गांधी का खुद एक सपना है वो कि वो आने वाले समय में पीएम बने। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी अहम फैसला क्या लेते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी अगर पीएम बनते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं लोकसभा में उन्हें अच्छी सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि लोकसभा के चुनाव में पायलट का बड़ा यूज किया जा सकता है तब जब वो पार्टी में रहते हैं? देखिए अगर सचिन पायलट को अगर आगे रखते हैं, और यहाँ पर कन्हैया कुमार की बात कर लो, इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर लो, जो कांग्रेस पार्टी के यूथ चेहरा हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इनको आगे रखती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सच में बदलाव होगा, क्योंकि बदलाव के लिए हर एक जनता बैठी है, बदलाव के लिए सरकार के साथ विपक्ष बैठा है। और अगर बदलाव यहाँ पर चाहते हैं तमाम लोग, तो सबसे पहले राहुल गांधी को पार्टी के निर्णयों को लेने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर आज फेल है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से। तो यहाँ पर सोच और अप्रोच पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, सोच और अप्रोच पर कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा। और फैसलों की अगर बात करी जाए तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस फैसले नहीं ले पा रही है। शायद बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए, फैसले जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को लेने हैं। सियासी संग्राम में इतना ही। बाकी आपका क्या सोचना है? क्या पायलट पार्टी में बने रहेंगे, दूसरी पार्टी में जाने का फैसला करेंगे? क्या उनका राजनीतिक करियर आने वाले वक्त में होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।